सारे लोग अच्छे से हो। हमारा जो मेन टॉपिक है एजुकेशन को लेकर कि लोगों में एजुकेशन बढ़ते रहे, लोग सीखते रहे। तो आज का जो टॉपिक है कि आपको लॉ आफ्टर ग्रेजुएशन करना चाहिए या आफ्टर 12th करना चाहिए। तो आप अगर ऑनेस्टली जो मैंने किया है, तो मैंने 3 साल का लॉ किया है। इसमें मैंने ये सीखा है कि किसी भी नए चीज़ को, नए इंस्टीट्यूट को जब मैं फेस करने जा रहा हूँ तो मैं एज अ कॉन्फिडेंस जा रहा हूँ कि नहीं मैं कर सकता हूँ। बाकी स्टूडेंट्स की तरह मैं इस चीज़ को देख पा रहा हूँ कि हाँ भाई मुझे भी समझ में आ रहा है, ये चीज़ मैं भी कर लूँगा, इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 12th के बाद ये 5 साल का होता है और ग्रेजुएशन के बाद ये 3 साल का होता है। तो क्लियर कट आपका 1 साल दिख रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। बट आप अगर 12th के बाद करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आदमी तभी लर्निंग पीरियड में रहता है, मतलब सीख रहा होता है। क्योंकि आप स्कूल से उठा के फिर हायर स्कूल में चले जाते हो तो एक वो मेंटेलिटी जो आपकी होती है ऑलरेडी, जो भी 10 साल से बनाई गई, वो 2 सालों में तो खुल नहीं जाएगी। तो एक ग्रेजुएशन एक ऐसा पार्ट होता है स्टूडेंट्स के लाइफ में जिसमें कि बच्चे लोग आई गेस कि वो लोग नई नई चीज़ें सीखते, नए नए फिर ग्रुप कम्युनिटीज़ होती है क्लास में, फिर बाद में अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं। तो उन चीज़ों में इन्वॉल्व होना, अपने इंटरेस्ट को पता लगाना, तो एक लाइफ को लर्निंग पीरियड के हिसाब से वो एक बेस्ट पीरियड होगा जो मुझे लगता है। बट आप अगर ज़्यादा स्मार्ट हो, क्विक लर्नर स्टूडेंट हो, तो आप कर सकते हो आफ्टर योर 12th। तो इसमें जो सब्जेक्ट होंगे, आज दीपावली है तो गाइस सबसे पहले हैप्पी दीपावली सबको। मुझे पता नहीं मैंने पहले बोला है कि नहीं, तो मैं फिर से बोल देता हूँ क्योंकि पटाखों की बाहर। तो बेसिकली कैसा है गाइस कि आपका जो सब्जेक्ट होगा, मैं 3 इयर्स से बताऊंगा क्योंकि मैंने 3 इयर्स का लॉ किया है और उसमें मुझे सीखने बहुत कुछ मिला है। ऐसा नहीं है कि आप 5 साल के इसमें सीखने नहीं, डेफिनेटली वो 5 साल का 2 साल ज़्यादा है तो उसमें आप और चीज़ें सीख सकते हो। और सेम चीज़ मैं एक ऐड करूँगा जो आप ग्रेजुएशन में करते हो बीए से, क्योंकि मैं बीए से किया हूँ, तो मैं ग्रेजुएशन बीए से किया हूँ। सेम सब्जेक्ट वो 5 साल के लॉ में आपको देखने मिलता है, सोशियोलॉजी, फिर सीएस हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, फिर ऐसे ही मतलब हिस्टोरिकल, ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो मुझे वो चीज़ पता चल गई कि हाँ सेम है, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था तो मैं चेक किया 5 ईयर स्टूडेंट्स का, तो ये देखने मिला था। तो जो 3 साल का जैसे अगर मैं कर रहा हूँ तो मुझे पहले से पता है, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन करके आ रहा हूँ, मेरी फ्रेंड सर्कल भी वैसी हो गई है कि हाँ कोई भी एज के लोग मिल रहे हैं, मैं डील कर सकता हूँ, मुझमें शर्म नहीं आएगी। तो उसलिए वो थोड़ा, क्योंकि मैंने कुछ स्टूडेंट्स को देखा जो मेरे साथ एग्ज़ाम दे रहे थे तो वो थोड़ा सा शाय फील कर रहे थे, वो जो याद है वही लिख पा रहे थे। उसके अलावा तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि आप कितना ज़्यादा नॉलेज है आपको किसी चीज़ के बारे में, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको पेपर्स तो भरने ही है, फिर आप वो अपने नॉलेज के हिसाब से भरे या बुक के हिसाब से भरे। बट यार डेफिनेटली फालतू की चीज़ें तो ना ही लिखे, फिर तो वही मार्क्स आएंगे जो मुझे 8th क्लास में आया था, 0। तो सब्जेक्ट्स का क्लियर करते हैं, क्योंकि मैं 3rd ईयर का बता रहा हूँ, तो 3rd ईयर का मैं आपको सब्जेक्ट बताता हूँ। जो आपका फर्स्ट सेम यानी कि 6 सेम होगा 3 साल के, इसमें 1 साल में 2 सेम होंगे, तो 10 सेम 5 साल में हो गए और 3 साल में 6 सेम हो गए। तो फर्स्ट सेम में आपको जो देखने मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट देखने मिलता है, लीगल लैंग्वेज, लेबर लॉ, टॉर्ट और सीपीए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और टॉर्ट एक मोटर एक्ट की तरह है ये। और इसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, बहुत सिंपल है, मैं फटाफट अब इस चीज़ को खींच लूँगा। कॉन्ट्रैक्ट में यही है कि 2 जन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो रहा है, उसके डिफरेंट काइंड है, तरीके। सेकंड लीगल लैंग्वेज है, ये आपका 10th का एक इंग्लिश का एग्ज़ाम है जिसमें ग्रामर है, समरी है, फिर बाद में क्वेश्चन आंसर है। तो ऐसे ही होते 4 क्वेश्चन होते थे, क्वेश्चन 1 वर्ड आंसर, सेकंड शॉर्ट आंसर, थर्ड कि उसमें आपको अपने हिसाब से एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 3rd में आपको मौका मिलता है कि अपने पेज को बढ़ा दें, अगर बाकी जगह आपने कम लिखा है तो पेज को आप बढ़ा लें और अच्छे मार्क्स आप गेन कर पाओगे, उसके थ्रू कहानी बना पाओगे अगर बना सकते हो तो। और 4th आपका होगा टॉट सीपीए, तो ये आपके फर्स्ट सेम में हो जाते हैं। सेकेंड सेम में आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ मिलता है, कंपनी लॉ मिलता है, फैमिली लॉ मिलता है और
टोपा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जिसको कहते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक ऐसा लॉ है जो सारे लॉज को मिला के एक लॉ बनाया जा रहा है। ये मतलब इसको आप पढ़ोगे ना तो इसमें आपको कुछ कुछ लॉज, कुछ ना ऑलरेडी पढ़ी हुई चीज आपको देखने मिलेगी कि आप वही चीज पढ़ रहे हो सेम। तो कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात आ जाती है, तो मैं बताऊंगा इसको कैसे, मतलब इसमें 2-3 और भी लॉज ऐड हो जा रहे हैं। तो ये वैसा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। कंपनी लॉ जो कि आपका कंपनी के नियम कानून के लिए उस हिसाब से बनाए गए। फैमिली लॉ जिसमें आपको हिंदू, मुस्लिम, पारसी, सिख, वेरियस काइंड ऑफ फैमिलीज है तो उनके लॉज आपको बताए जाएंगे। बट ये आपका फर्स्ट फैमिली लॉ है, फैमिली लॉ 1, तो इसमें आपको मुस्लिम लॉ ज़्यादा पढ़ाया जाता है। और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की आप ये प्रॉपर्टी कैसे दे रहे हो किसको, तो उसके ऊपर डिपेंड है ये पूरा टॉपिक। तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इट्स लाइक कि मैं कोई चीज़ किसी दूसरे बंदे को दे रहा हूँ, वो बंदा किसी और को दे रहा है, तो मैंने जिसको दिया उसका अधिकार है देने का। बट मैंने जिसको दिया और मैंने फोर्सफुली बोला है कि तेरे अलावा किसी को उसका एंजॉयमेंट नहीं लेने का है तो वो नहीं दे सकता है। अगर वो देता है तो मैं उससे डायरेक्ट ले सकता हूँ। तो इट्स लाइक दिस की मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। फिर सेम आपका थर्ड आता है जो कि सेकेंड ईयर में आप घुस जाओगे, कॉन्स्टिट्यूशन 1, इन्वायरमेंटल लॉ और फैमिली लॉ 2 और लॉ ऑफ क्राइम। क्राइम लॉ जैसे कि कोई भी कांड हो रहा है उसके ऊपर वो आपका लॉ बन जाएगा। फैमिली लॉ 2 इसमें आपको हिंदुज्म पढ़ाया जाएगा, हिंदू लॉ, जिसमें आपको ये डाउरी के बारे में, डाउरी तो इनफैक्ट सब में रहेगा, ये हिंदू को मतलब और डिटेल में बताया जाएगा कि लास्ट सेरेमनी हिंदूज में क्या होता है, कन्यादान होता है। पर बहुत से लोग ये ब्लेम करते हैं कि ये मतलब पैसा देना लास्ट है, कि डाउरी दहेज देना, लड़की को दे दिया दहेज भी दो। तो इसको अपन एक एक सब्जेक्ट करके सबको मैं डील करूंगा, कोशिश पूरी करूंगा। एनवायरमेंटल लॉ है जो मतलब अपना जैसे कि आज दीपावली है तो ये बाहर घूम धड़ाके हो रहे हैं, ये लोग फोड़ रहे हैं जो भी फोड़ना है लोगों को, तो एनवायरमेंट को क्या हो रहा है, डैमेज ही हो रहा है ना, आवाज़ आपको आ रही होगी। तो उसके खिलाफ क्या चीज़ें, उसको सेव कैसे कर सकते ताकि लोगों का एंजॉयमेंट एक तरफ हो और इन्वायरमेंट भी सेव रहे, क्योंकि एंड ऑफ द डे सबको जीना है, सबको अच्छी ब्रेथ चाहिए, अच्छा प्लेस चाहिए, जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, तो ये उस तरह का लॉ है। तो इन्वायरमेंटल और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जिसमें कि संविधान की पूरी चीज़ें, तो आपको वो सारी चीज़ें देखने मिलेंगी। अब सेम 4 में आ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट 1 आपको सेम 1 में था, कॉन्ट्रैक्ट 2 आपको सेम 4 में आ जाएगा। क्रिमिनोलॉजी आ जाएगा, जूरिस्प्रूडेंस आ जाएगा और ह्यूमन लॉ आ जाएगा। और एक चीज़ बोलूँगा, जितने भी सब्जेक्ट हैं इन सबके साथ आपको एक और सब्जेक्ट ऐड होता रहेगा, वो होगा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जो आपके मेन ड्राफ्टिंग के लिए होगा कि आप कैसे ड्राफ्ट बनाते हो, क्योंकि ये तो सिर्फ लिखी हुई चीज़ है जो आप एग्जाम में पढ़ के दे दो। बट जब आप प्रैक्टिकली बाहर एज अ एडवोकेट जब आप बनोगे, आप इसको करोगे, तो आप कैसे करते हो, आप क्या बना रहे हो फॉर्म, कैसे एफिडेविट बन रहा है, कैसे ये पेटिशन फाइल किया जा रहा है, तो वो एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के थ्रू आपको बहुत ही मतलब 25% अलग चीज़ें सीखने मिलती है। और मूड कोर्ट होते हैं उसमें भी आपको, तो मैं जैसे कि बोल रहा हूँ आपको सीखने मिलेगा, आप जैसे इन्वॉल्व रहोगे तो आप करते रहोगे, तो ये उस तरह का मतलब थोड़ा फील्ड हो जाता है। तो सेम 4 पे है अपन, कॉन्ट्रैक्ट 2 में वही सेम कॉन्ट्रैक्ट और डीपली इस चीज़ को जानने मिलेगा। क्रिमिनोलॉजी सेम 3 में आपको लॉ ऑफ क्राइम था, तो क्रिमिनोलॉजी सेम 4 में। इसमें क्या है कि आदमी क्राइम क्यों कर रहा है, उसके पीछे की साइकोलॉजी चेक की जाती है, तो उसके ऊपर ये पूरा आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। जूरिस्प्रूडेंस, ये भी मैं कहूँ तो जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है सेम 2 का, सेम उसके जैसे ही है, काइंड ऑफ लॉ के साथ ये मैच किया गया है लॉ। और उसके बाद में आपको इसी में आपको ये भी देखने मिलता है, मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि ये लॉज भले मिक्स होंगे है, बट इनकी खुद की भी एक खूबी है, जैसे कि पुलिस के बीच में जूरिस्प्रूडेंस, स्पेशली एडमिनिस्ट्रेटिव
ये दोनों क्या करते हैं, खास करके जो पार्लियामेंट है और जो एग्जीक्यूटिव है यानी कि पुलिस, ये लोग अगर अपना काम सही से नहीं कर रहे तो पार्लियामेंट और जूरिस्प्रूडेंस के बीच में, ये एग्जीक्यूटिव के बीच में ये जूरिस्प्रूडेंस एक वर्क करता है कि इनको इस तरह से काम करना चाहिए, जिसके लिए एडवोकेट बनते हैं मोस्टली। ये एक एडवोकेट की मतलब एक ये चीज़ खास है कि आपको कानून की नॉलेज होती है और आप उसको सही तरीके से वर्क कराते हैं। तो ये आपका हो गया जूरिस्प्रूडेंस। और फोर्थ आपका होगा ह्यूमन लॉ। ह्यूमन लॉ को क्या ज़रूरत है, क्या ट्रीट करना चाहिए, तो ह्यूमन लॉ के लिए क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको बतानी होगी इसमें। अब आपका सैम 5th आ गया, जिसमें आपको CPC मिलेगा, सिविल प्रोसीड्यूर कोड, और BNSS, क्योंकि अब ये चेंज हो गया। पहले CRPC था, तो अब ये बदल गया है। CRPC की जगह BNSS हो गया, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, और PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन प्लस ह्यूमन राइट ऑल्सो। ह्यूमन राइट ऑल्सो, तो आपको ये भी देखने मिला। तो CPC में क्या है, क्राइम ही है। क्राइम इट्स लाइक ये नॉट क्राइम, आप पेटिशन कैसे फाइल कर रहे हो, ये सारी चीज़ें। BNS क्राइम के लिए है। PIL ये भी एक किसी हिसाब से कि ह्यूमन लॉ क्या है, क्या चीज़ें ज़रूरी है, क्या कैसे होनी चाहिए। और उसके बाद में आपको ये लेबर लॉ, जो कि आपको सैम 1 में था लेबर लॉ, वो सैम 5th में भी मिलेगा लेबर लॉ 2 के नाम से। इसमें भी यही कि जो मजदूर है उनके लिए कैसे क्या होना चाहिए, क्या सेफ गार्ड होने चाहिए, क्या गाइडलाइंस होने चाहिए, उनके रिलेटेड होगा। और सैम 6 होगा आपके पास, जिसमें आपको ऑप्शनल मिलेंगे सब्जेक्ट। पहला आपका होगा एविडेंस एक्ट BSA, और दूसरा होगा आपका लॉ टैक्सेशन, जो कि वो भी मतलब आपको एक फिक्स सब्जेक्ट होगा। और तीसरा होगा लॉ वुमन एंड चाइल्ड, रिलेटेड टू द लॉ वुमन एंड चाइल्ड। और साथ में आपको मतलब इसमें 4 आपके होंगे, 2 आपको चूज करना होगा, मतलब टोटल 5 होगा, 3 होगा और आपको 2 चूज करना होगा। तो मेडिसिन होगा, फिर बाद में टैक्सेशन होगा, फिर बाद में बैंकिंग होगा। तो मतलब ऐसे 2-3 सब्जेक्ट होंगे। तो एविडेंस एक्ट क्या है, कैसे एविडेंस प्रूव करते हैं, कैसे अपनी चीज़ों को सही बताए, वो हो गया। वुमेन एंड चाइल्ड्स के लिए क्या सेफ गार्ड है, क्या राइट्स और मिलने चाहिए, उसके रिलेटेड होगा। मेडिसिन के कोई, अगर आपको किसी चीज़ पर सेम मतलब हर एक सब्जेक्ट को आपको क्लियर करके चाहिए, तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करो, तो मैं इस पर डेफिनेटली वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास एग्जैक्ट नोट्स हैं। और पढ़ने का एक आपको सिंपल तरीका बताता हूँ, या तो आप हर लेक्चर अटेंड करो और हर चीज़ अटेंड करो और चीज़ें सीखो, लेकिन डेली आदमी एक जोश से नहीं उठता है गाइस, ये चीज़ मैं बताऊंगा। और सेकंड जो तरीका मेरा है, जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, सीधे 3 साल का पेपर लो और बैठ जाओ। 1 महीने में 3 साल के पेपर्स का नोट्स बनाओ, उसको 3 महीने तक रिपीट करो, पढ़ते रहो। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो जिसका आंसर आपको नहीं आए। मैं लिख के देता हूँ, अगर ये तरीका जो भी करता है वो पास होता ही है। पास तो सभी हो जाएंगे, बट आप अगर एग्जैक्ट क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने लग जाओ ना, तो आपको वो चीज़ें पता चलती है। आपने वर्ड देखा, आपको मालूम पड़ जाएगा कि अरे ये तो ये चीज़ के रिलेटेड बात कर रही है, मेरे को इसके ऊपर और मैं डीपली जा सकता हूँ। तो मेरा जो सजेशन होगा स्टूडेंट्स के लिए, आप जो करना है करो, नो डाउट, बट अगर आपको चीज़ों को लंबे टाइम तक याद रखना है तो आपको खुद से करना होगा। और खुद से करना, इट्स नॉट मीन कि आपको सिखा रहा है कोई तो आप पढ़ रहे हो वो खुद से कर रहे हो, नहीं, ये खुद से नहीं है। ये एक आप एट द टाइम ऑफ अ मोमेंट आप बैठे थे, जैसे कि मैंने बोला कि हर दिन एक एनर्जी नहीं होती बंदे की, हर दिन वो 7 बजे नहीं उठता है सुबह, कभी 8 बजे भी उठता है, कभी 7 बजे 1 मिनट पे भी उठता है। तो हर टाइम बॉडी का चार्ज भी अलग होता है। तो आप जिस टाइम पे बैठते हो उस टाइम आपको समझ रहा है, आप और अच्छे से ग्रैब करते हो। आप कभी बैठते हो कॉलेज में, क्लास में, आपको चीज़ें समझती नहीं, आप समझने की कोशिश करो फिर भी नहीं समझती। ऐसा होता है क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ यार, मैं भी ये चीज़ों से ही गुजरा हूँ। तो मेरा जो बेस्ट सजेशन होगा, जो मैंने क्रैक किया है,
वो ये कि 3 साल का पेपर लो, 5 साल का भी मत लो, क्योंकि आपको थोड़े बहुत वर्ड्स मिल जाएंगे। मैंने जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोला, आपको अगर चीज़ें सीखनी है, जैसे कि एग्ज़ाम अगर है, पेपर में लिखना है, तो या तो पूरी रटी रटाई चीज़ें लिखो, या फिर वो चीज़ की नॉलेज है तुमको और तुम लिख रहे हो तो आप अच्छा वर्क कर रहे हो, आप अच्छा नंबर ला सकते हो। बट अगर आपको उस चीज़ की नॉलेज भी नहीं है और आप उसको पढ़े भी नहीं हो, तो वही हाल होगा जो मेरा 8 में हुआ था। प्लीज़ कमेंट में करिए मेंशन, या फिर इंस्टा पे आप डायरेक्ट मुझे मिल सकते हो, मैं उस पर आपको नोट्स दे दूंगा प्रॉपर, और मेन पॉइंट, बुलेट पॉइंट्स दूंगा, जो कि लास्ट के 1 मंथ में टीचर्स करते हैं, वो मैं आपको स्टार्टिंग में दे दूंगा। तो आपके लिए कितना ईजी होगा यार पढ़ना, है कि नहीं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मेक श्योर जो आपको लगता है वो करो। बाय बाय, ताकि आपका भविष्य अच्छा हो, यही मेरा मोटिव है।